हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंड्स इन फ्लक्स। आज हम आपको कैनरा बैंक के लेटेस्ट एफडी रेट्स के बारे में बताएंगे। तो कैनरा बैंक ने अभी मई में अपने रेट्स रिवाइज नहीं किए हैं, तो जो रेट इनके अप्रैल में थे वही रेट अभी भी इनके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर आपको चार्ट के माध्यम से, जो कि इनकी साइट पे उपलब्ध है, वहाँ से बता देता हूँ कितने समय के लिए कौन सी एफडीआर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो पार्ट्स में है, एक कॉलेबल एफडीआर्स, एक नॉन कॉलेबल एफडीआर्स। तो कॉलेबल एफडीआर्स वो एफडीआर्स हैं जिनमें आप प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं, मतलब जिन्हें आप समय से पहले तोड़ सकते हैं। तो दूसरी है नॉन कॉलेबल। नॉन कॉलेबल मतलब जिन्हें आप समय से पहले नहीं तोड़ सकते हैं, मतलब प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड नहीं है। ठीक है, तो कॉलेबल एफडीआर्स में मिनिमम अमाउंट की कोई सीमा नहीं है, जबकि नॉन कॉलेबल में आप मिनिमम अमाउंट 15 लाख डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। उससे ऊपर आप 2 करोड़ तक जमा कर सकते हैं, जिनके लिए रेट्स ये एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम कॉलेबल के देख लेते हैं। कॉलेबल के आप मिनिमम 7 डेज़ की एफडीआर करा सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम आप 10 ईयर्स की एफडीआर करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 to 10 ईयर्स तक की एफडीआर आप करा सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको 7 डेज़ की एफडीआर करवानी है तो मिनिमम आपको 5 लाख की एफडीआर करानी रहेगी। देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, रेट्स आर एप्लीकेबल ओनली ऑन अ सिंगल डिपॉजिट ऑफ ₹5 लाख एंड अबव। बिलो ₹5 लाख मिनिमम टेन्योर ऑफ डिपॉजिट इज ₹15। मतलब अगर आपको सबसे कम टाइम की एफडीआर करानी है, जो कि है 7 दिन की, तो उसके लिए आपको कम से कम 5 लाख रखना होगा। और अगर आपको मिनिमम 5 लाख से नीचे की एफडीआर करानी है तो आप कितने भी समय के लिए करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉलेबल एफडीआर में 7 to 45 डेज़ की रेट है 4%, और सीनियर सिटीजन के लिए भी 4% है। ठीक है, और एनुअलाइज्ड यील्ड है 4.06%, जो कि जनरल और सीनियर के लिए दोनों है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट और एनुअलाइज्ड यील्ड में अलग अलग रेट्स क्यों हैं? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ पे पर एनम है, बट वो कंपाउंड होगा आपका क्वार्टरली, मतलब आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा क्वार्टरली। जब हर क्वार्टर में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में ऐड होके फिर से री इन्वेस्ट होगा। तो जो साल में आपको इंटरेस्ट बनेगा वो कहलाएगा एनुअलाइज्ड यील्ड। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट और एनुअलाइज्ड यील्ड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो रेट्स आप यहाँ पे देख लीजिए किस तरह हैं। यहाँ पे 1 साल की एफडी के लिए जनरल पब्लिक को 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड एनुअलाइज्ड यील्ड है 7.19%। सीनियर सिटीजन्स के लिए 0.5% एक्स्ट्रा है, जो कि है 7.5%, और एनुअलाइज्ड यील्ड है 7.7%। वहीं पे नॉन कॉलेबल में, जो कि कम से कम 15 लाख जिसमें आपको जमा करना रहेगा, वहाँ पे आपको 1 साल की एफडी पे जनरल पब्लिक में 7.25 मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 7.75 मिलेगा, मतलब 0.25% एक्स्ट्रा है कॉलेबल एफडीआर से। ठीक है, और यहीं पे इनकी एक स्पेशल एफडीआर भी है 444 डेज़ वाली, जहाँ पे जनरल पब्लिक को 7.25 और सीनियर सिटीजन को 7.75 है कॉलेबल एफडीआर्स में, और नॉन कॉलेबल में 0.15 एक्स्ट्रा है जनरल पब्लिक में, जो कि है 7.40, और सीनियर सिटीजन को है 7.90। ठीक है, और उससे ऊपर आप देखेंगे 1 ईयर टू लेस देन 2 ईयर्स, मतलब 1 साल से ऊपर और 2 साल से नीचे की एफडीआर पे जनरल पब्लिक को 6.90 और सीनियर सिटीजन को 7.40 है रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉलेबल एफडीआर में, और नॉन कॉलेबल में जनरल पब्लिक को 7.15 और सीनियर सिटीजन्स को 7.65 रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वहीं पे 2 ईयर एंड अबव टू लेस देन 3 ईयर, मतलब 2 साल और उससे ऊपर बट 3 साल से नीचे वाली एफडीआर में, कॉलेबल एफडीआर्स में जनरल पब्लिक को 6.85, सीनियर सिटीजन्स को 7.35। वहीं पे नॉन कॉलेबल में जनरल पब्लिक को 7.10 और सीनियर सिटीजन को 7.60। ठीक है, एंड यहाँ पे आप फिर से लास्ट में देख लीजिए 5 ईयर एंड अबव टू 10 ईयर, 5 साल से लेके 10 साल तक की एफडीआर पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जनरल पब्लिक को 6.70%, सीनियर सिटीजन को 7.20%, और नॉन कॉलेबल में आप इतनी अवधि के लिए एफडीआर नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, तो ये जो रेट्स हैं ये एप्लीकेबल हैं सिर्फ 2 करोड़ तक की एफडीआर्स के लिए। उससे ज़्यादा की एफडीआर्स के लिए रेट इन्होंने यहाँ पे अपनी साइट्स में नीचे दिए हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से रेट्स नहीं हैं, सारे रेट्स सेम ही हैं, बट डिफरेंस यही है कॉलेबल रेट्स अलग हैं और नॉन कॉलेबल एफडीआर्स के रेट अलग हैं। ठीक है, ये रेट्स आप अपनी स्क्रीन पे
चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह सेविंग रेट्स भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कैनरा बैंक सेविंग अकाउंट्स पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। तो सेविंग अकाउंट पे कैनरा बैंक, देखिए इस यहाँ भी इन्होंने अलग अलग सेगमेंटेशन की है। सबसे पहले देखिए 50 लाख से नीचे जिन अकाउंट्स में बैलेंस है उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.90%। ठीक है, इसकी कंपाउंडिंग भी क्वार्टरली रहती है। क्वार्टरली आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा इंटरेस्ट, और उसके ऊपर 50 लाख से लेके 5 करोड़ तक भी 2.90% है। और उसी तरह आप पूरे अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं कितने अमाउंट पे कितना ब्याज आपको सेविंग अकाउंट में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।